जय हिंद। स्वागत है आपका समर्थ दमोह यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं काव्य बोध से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। ठीक है, काव्य बोध से संबंधित जिसमें रस, छंद, अलंकार, ठीक है, ये सब आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सभी लोग लाइक कर दें और अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दिया करें ताकि वो भी बहुत अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसमें है कि 10वां रस माना गया है। 10वां रस आपने पढ़ा होगा, 10वां रस कौन सा माना गया। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिए हैं करुण, श्रृंगार, भयानक या फिर वात्सल। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि सर 10वां रस माना गया है वात्सल रस। कौन सा रस माना गया? वात्सल रस, 10वां रस। ठीक है, ये याद रख लेना। और वात्सल रस का स्थायी भाव क्या है? वत्सल। वत्सल याद रख लेना। भयानक रस का स्थायी भाव भय, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, करुण रस का स्थायी भाव शोक। ठीक है, उसके बाद उत्तेजना के मूल कारण को क्या कहते हैं? कई बार क्वेश्चन आया है। उत्तेजना के मूल कारण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव या फिर संचारी भाव। तब आपका राइट आंसर होने वाला है कि सर उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं विभाव। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, तो आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर रस के 4 अंग दिए हैं। पूछा जाता है रस के अंग कितने होते हैं, तो विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव, ये रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस रस को रसराज कहा जाता है? रसराज मतलब रसों का राजा। तो वो रस है कौन सा? श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव क्या है? रति। और इसके 2 भेद होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। ठीक है, इसको याद करें। उसके बाद कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है? उत्साह का संचार करता है मतलब किस रस का स्थायी भाव उत्साह है? तो उत्साह से आपका उत्तर हो जाएगा कि सर जो वीर रस है, वीर रस हमारे मन में उत्साह का क्या करता है? संचार करता है। और इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। हम पढ़ते हैं ना कि बुंदेले हर बोलों के मोह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये वीर रस का एक उदाहरण माना जाता है। उदाहरण अपन को याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद अगला है कौन सा भाव सुषुप्तावस्था में विद्यमान रहता है? सुषुप्तावस्था मतलब सोते हुई अवस्था में। ठीक है, और जैसे ही उसको क्या मिलती है? परिस्थिति मिलती है और वो क्या हो जाता है? जागृत हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर आपको याद रख लेना स्थायी भाव। कौन सा भाव? स्थायी भाव जो है वो सुषुप्तावस्था में विद्यमान रहता है। सुषुप्तावस्था में विद्यमान रहता है, ये अपन को याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है रघुपति राघव राजा राम पतित पतित के पावन सीताराम। ठीक है, इस पंक्ति में किस रस की अनुभूति हुई है? तो हम पढ़ते हैं और जब हम ये पंक्ति पढ़ते हैं तो क्या करते होते हैं? भक्ति करते होते हैं। तो इसमें कौन सा रस होगा? भक्ति रस, है ना। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मूल रूप से रसों की संख्या कितनी है। मूल रूप से रसों की संख्या कितनी है कमेंट में बताना। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आतंकवादी नाम मात्र से भय उत्पन्न भय किसके अंतर्गत आएगा? किसके अंतर्गत आएगा ये जल्दी से आपको बताना है। विभाव के अंतर्गत, अनुभाव के अंतर्गत या फिर संचारी के भाव के अंतर्गत? तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा विभाव। विभाव याद रख लेना, क्योंकि रस की उत्पत्ति का कारण ही विभाव है। मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूं कि किसी वस्तु को देखकर आपके मन में जैसे हंसी के भाव आते हैं, भय के भाव आते हैं, तो वो वस्तु क्या है? वो वस्तु क्या है? विभाव, जिसके कारण आपके अंदर रस की क्या हो गई? उत्पत्ति हो गई। ठीक है, उसके बाद माता की मृत्यु के वर्णन में कौन सा रस है? वर्णन में, माता की मृत्यु के वर्णन में आपको बताना है। अब माता की मृत्यु का वर्णन करेंगे तो कौन सा रस हो जाएगा? बोले सर माता की मृत्यु हो रही, हमें शोक का भाव आता है। तो शोक का किस रस का स्थायी भाव? करुण रस का स्थायी भाव। 6 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रामचरितमानस कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में तुलसी ने किस रस का वर्णन किया है या किस रस में वर्णन किया है? तब आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसकी रचनाकार तुलसीदास हैं। ठीक है, इसमें वीर रस का, किस रस का? वीर रस का, जिसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। ठीक है, हरिश्चंद्र नाटक शायद आपने देखा होगा, शमशान वर्णन में किस रस की अनुभूति होती है? शमशान वर्णन में, हरिश्चंद्र नाटक में तो किस रस की अनुभूति होती है? तो वो होती है किस रस की? भयानक रस की। भयानक रस अपन को याद रख लेना, भयानक रस की होती है। ठीक है, उसके बाद महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है। तो महाकाव्य में जीवन का क्या चित्रण होता है? समग्र चित्रण होता है, यानी कि संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। ठीक है, अब अगर हम कहें कि 2 महाकाव्यों के नाम बताओ तो एक महाकाव्य रामचरितमानस, दूसरा पद्मावत, तीसरा प्रिय प्रवास, चौथा साकेत,
ये भी अपन को याद रखना, ठीक है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, ये याद रख लेना। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसके रचनाकार हैं अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। उसके बाद है पार्वती मंगल तथा पथिक हैं, मतलब इनका काव्य रूप क्या है, ये महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, क्या है, तब आपका उत्तर हो जाएगा सर ये क्या है, खंड काव्य है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, पथिक है ना, ये क्या माने जाते हैं, खंड काव्य माने जाते हैं। अगला है जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन हो कहलाता है, क्या कहलाता है, एक घटना का वर्णन। तो एक घटना का वर्णन मतलब क्या कहलाता है, खंड काव्य कहलाता है। खंड काव्य आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है ऐसी पदबंध रचना जिसमें एक लघु आख्यान कथा वर्णित होती है ना, तथा जिसके छंदों में गेयता होती है, वो क्या कहलाता है ना। मैंने बताया भी है आपको कि जो प्रबंध काव्य के भेद होते हैं वो 3 होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीति। तो ऐसी पदबंध रचना जिसमें लघु आख्यान कथा वर्णित होती है, जिसमें छंदों में क्या होती है, गेयता होती है, मतलब गाने का वो होता है, तो वो होती है आख्यानक गीति। क्या होती है, आख्यानक गीति। कबीर, तुलसी एवं रहीम के नीति संबंधी, ये याद रख लेना, क्योंकि इनके कुछ दोहे काय में आते हैं पाठ्य मुक्तक में, कुछ आते हैं गेय मुक्तक में। तो नीति संबंधी जो दोहे हैं वो पाठ्य मुक्तक के अंतर्गत आते हैं, ये याद रखना, ठीक है। वक्रोक्ति काव्यस्य जीवितम, ये परिभाषा किसने दी है, काव्यस्य जीवितम, ये परिभाषा किसने दी है, तो ये दी है कुंतक ने। कुंतक याद रखना, कैसे याद रखोगे, बोले सर यहाँ पर आया वक्रोक्ति से ये होता है कि सर जो आप वक्र रहे हो वो हमारे कान तक जा रहा है, वक्र रहे हो वो कान तक, तो वक्रोक्ति है ना, एक वक्रोक्ति संप्रदाय हुआ करता है या होता है जिसके प्रवर्तक कुंतक माने जाते हैं, और इन्होंने परिभाषा दी थी वक्रोक्ति काव्यस्य जीवितम, किसने, कुंतक ने, ठीक है। सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है, तो रामचरितमानस है, ये याद रखेंगे, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द हैं क्या कहलाते हैं, वो कहलाते क्या, अलंकार याद रख लेना, ठीक है। आपने पढ़े होंगे शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। जहां शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है, शब्द चयन द्वारा, तो वहां क्या होता है, शब्द चयन द्वारा आता है तो शब्दालंकार होता है, ठीक है। अगला यहां पर देखें कि काव्य के अर्थ और भाव को चमत्कार पूर्ण बनाने वाले अलंकार क्या कहलाते, अर्थ और भाव को वो क्या कहलाते, वो कहलाते अर्थालंकार, ठीक है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता का अवतार, ठीक है। तो यहां पर या आया, या मतलब संदेह, अभी तक मतलब संदेह क्या नहीं हो पाया, क्लियर नहीं हो पाया। मैं संदेह अलंकार की आपको परिभाषा इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें संदेह अलंकार है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता का। संदेह अलंकार में क्या होता है कि संदेह अंत तक बना रहता है, ये थी कि ये थी कि या थी, पक्का नहीं होता। और भ्रांतिमान में क्या हो जाता है, पक्का हो जाता है। जैसे इसकी एक आपने उदाहरण पढ़ा होगा, नारी बीच सारी है या सारी बीच नारी है, तो उसमें पर क्लियर नहीं हो पा रहा, पक्का नहीं हो पा रहा। ऐसे ही अगर भ्रांतिमान अलंकार का भी हम देखेंगे तो यहां पर भ्रांतिमान अलंकार का है कि चंद के भरम होत मोद है कुमोदनी को, है ना। तो भरम मतलब भ्रम हो गया, तो भ्रम हो गया मतलब भ्रांतिमान हो। भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है, भ्रम पक्का हो जाता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं एक उदाहरण, किंसुक कुसुम जानकर झपटा, तोते की निज लाल चोंच पर, और तोते ने निज चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझकर। किंसुक मतलब भौरा ने समझा, तोता बैठा था एक डाल पे, तो उसने भौरा ने समझा कि ये क्या है, ये फूल है, तो भौरा उस पर झपट पड़ा, उसको क्या हो गया, भ्रम हो गया। अब तोते को भी भ्रम हो गया कि ये क्या है, जामुन का फल है, क्या है, जामुन का फल, तो उसने भी चोंच चला दी। तो इस भ्रांतिमान में क्या होता है, भ्रम पक्का हो जाता है। संदेह में क्या होता है, संदेह अंत तक बना रहता है, ठीक है। मोहब्बत एक मीठा जहर है, इस वाक्य में अलंकार है। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, विरोधाभास, मीठा भी कह रहा है और जहर भी कह रहा है, विरोध का आभास हो रहा है। जैसे अपन पढ़ते शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, उसमें कौन सा अलंकार, विरोधाभास। विरोधाभास में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास होता है, ठीक है। उपमेय के सभी अंगों तथा अवयवों पर उपमान के सभी अंगों या फिर अवयवों का आरोप क्या कहलाता है, उपमान और उपमेय, ये अपन को याद रख लेना, ठीक है। जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, जिससे तुलना की जाए वो उपमान। तो उपमेय के सभी अंगों पर उपमान के सभी अंगों या अवयवों का आरोप, जैसे मान के चलो ये उपमेय और ये उपमान, तो उपमेय के सभी अंगों पर उपमान के सभी अंगों का आरोप क्या कहलाएगा, सांगरूपक अलंकार, ठीक है। तो सांगरूपक अलंकार हो जाएगा। कविता के शाब्दिक अनुशासन को क्या कहते हैं,
तो कविता के शाब्दिक अनुशासन को क्या कहते हैं? छंद। छंद याद करेंगे। छंद के कितने प्रकार होते हैं? तो दो होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद, जिसमें वर्णों की गणना होती है। नीचे पूछा गया है कि मात्रा की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना होती है उसे क्या कहते हैं? उसे मात्रिक कहते हैं। अब यहां पर दिया कविता, ये कविता नहीं, ये कवित्त है। कवित्त छंद पढ़ा होगा कि कवित्त छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। और कवित्त कैसा छंद है? वर्णिक छंद है, वर्णिक। और ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब ऐसे याद रख सकते हो, यहां पर कविता या कवित्त है ना, तो कविता बोले कितने साल की हो गई? बोले सर 31 की हो गई। 31 की हो गई मतलब 31 वर्ण है, ठीक है। हिंदी काव्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? तो मुक्त छंद के जो प्रवर्तक हैं उनको अपन को याद रख लेना कि सर मुक्त छंद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। और यहाँ ये जो 4 कवि दिए हैं, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये तीनों ही छायावाद के आधार स्तंभ हैं। इनको याद रखेंगे, ठीक है। दुर्मिल में वर्णों की संख्या कितनी होती है? अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर दिया है दू, है ना, और यहां पर मिल। दू मतलब 2, मिल तो पहले हमने लिख दिया यहां पर 2 और 2 मिल। पहले क्या दिया यहां पर? 2, फिर दिया मिल, तो मिल 2 और 2 मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4। तो दुर्मिल में वर्णों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? 24। पहले कहा दू, हमने 2 लिख दिया, बोले फिर मिल, है ना, तो मिला दिया हमने, हो गया कितने? 4। अपने आप में उत्तर बता रहा है वो, तो 4 मतलब 24, ठीक है। दोहा छंद का उल्टा होता है। दोहा छंद का उल्टा होता है, कौन होता है? सोरठा। सोरठा अपन को याद रख लेना है, ठीक है। दोहा छंद में क्या होता है कि प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं? 13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं। और सोरठा इसका उल्टा होता है ना, प्रथम और तृतीय में 11 और द्वितीय और चतुर्थ में 13। अब आपको इतना याद रखना, इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको एक बता दे रहा हूं ट्रिक कि दोहा में प्रथम चरण में 13, तो अपन को याद रख लेना है कि 13 दोहा। तो 13 दोहा मतलब प्रथम चरण में 13। तो सोरठा में अपने आप आएगा कि प्रथम चरण में सोरठा में क्या होता है? 11, ठीक है, ये याद रख लेना। यति का छंद में अर्थ है। यति का छंद में अर्थ क्या है? ब्राह्म, यति ब्राह्म, ठीक है। उर्दू और फारसी की छंद शैली क्या कहलाती है? तो उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है रुबाई। क्या कहलाती है? रुबाई, याद रख लेना। मात्रिक छंद का उदाहरण है, तो मात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? सोरठा, ठीक है। माधुर काव्य गुण किन रसों में पाया जाता है? माधुर गुण किन रसों में? श्रृंगार रस में पाया जाता है, ठीक है। काव्य गुणों की संख्या कितनी है? तो काव्य गुण की संख्या है 3। अब इसे शब्द गुण भी कहा जाता है। कभी कभी अगर पूछा जाए कि शब्द गुणों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 3। काव्य गुणों की संख्या कितनी है? 3, मतलब बात वही है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है शब्द युग्म की संख्या कितनी है? तो शब्द युग्म कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। जिस काव्य गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है, जिस काव्य गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है, अर्थात क्या दिया है? अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरे का पूरा रम जाता है, मतलब पूरा का पूरा एक बार में क्या हो जाता है? रम जाता है। जैसे अपन पढ़ते हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, इसका अर्थ सीधा हमारे मस्तिष्क में रम गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो वहां पर कौन सा गुण होता है? वहां पर होता है प्रसाद गुण, ठीक है। तो काव्य बोध से संबंधित इन बहुविकल्पीय प्रश्नों का आज हमने अध्ययन किया। और दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट लगा हो तो आप कमेंट में लिखें। और एक प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपको बताना शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? कमेंट में लिखना है इसका, ठीक है। सभी को धन्यवाद, जय हिंद।